जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कैसी हूँ ये तो आप लोग ब्लॉग देख के जान ही जाते हो। आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे सवाल किए हैं आप लोगों ने जब से मेरी बेबी ने जन्म लिया है। बट अफसोस कि मैं आप लोग के एक भी सवालों का जवाब नहीं दे सकी, बिकॉज बेबी ने जन्म लिया तो उस टाइम पे मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। फिर उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। उसके बाद बेबी की बुआ की शादी में यानी अपनी ननद की शादी में मैं चली गई, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। इस वजह से मैं डेली व्लॉग बना ही नहीं पाई और आप लोग से फेस टू फेस बात ही नहीं कर पाई, तो आप लोग के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाई। मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरे डिलीवरी से रिलेटेड और मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मन में सवाल हैं आप लोग के। तो जो भी सवाल है आपके मन में वो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, कुछ भी, चाहे वो मेरी डिलीवरी से रिलेटेड हो या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर मेरे रियल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग के सवालों का जवाब देने का, बिकॉज आप लोग डेली मुझे देख रहे हो तो आप लोग का भी हक बनता है मेरे बारे में जानने का सब कुछ। तो जो भी मन में हो पूछ सकते हो आप लोग। जब से मेरी डिलीवरी हुई है, जब से बेबी ने जन्म लिया है, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि रवीना तुम्हारी बेबी का नेचुरल बर्थ हुआ है, तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन से, ऑपरेशन से। तो आज इस सवाल का जवाब मैं आप लोग को दे दूंगी। वैसे सच बताऊं तो जब बेबी का जन्म नहीं हुआ था उससे कुछ घंटे पहले मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी, बहुत तकलीफ में थी। लेकिन जैसे ही बेबी मेरी गोद में आई थी हम सब लोग खुशी से पागल ही हो गए थे। और एकदम इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो सब कितना दर्द सहा, मैंने क्या किया, सब कुछ मैं भूल गई थी एकदम से। खुशी के मारे पागल ही हो रहे थे हम लोग। इधर देखिए हमारी मम्मी को, अभी मम्मी रेडी हो रही है, नया नया साड़ी पहन के, सब कुछ नया नया पहन के एकदम अच्छे से रेडी होके जा रही है शादी में। हमारे बगल में शादी है एक लड़की की, तो उस शादी में मम्मी जा रही है। मंदिर में शादी है तो वही मंदिर में शादी में जाना है, तो मम्मी रेडी हो चुकी हैं। और हम लोग मम्मी को बोलते हैं थोड़ा लिपस्टिक लगा लीजिए, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाइए, तो शर्माती हैं, बोलती है नहीं मैं ये सब नहीं करूँगी। और अभी नेल पॉलिश लगवा रही हैं भाभी से। नेल पॉलिश उठा के लेके आई हैं मम्मी और भाभी से बोली कि लगा दीजिए, तो भाभी में नेल पॉलिश लगा रही है मम्मी को। और मुझे बहुत खुशी होती है कि सास बहू का इतना अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छे से रहती हैं लोग। और मम्मी को हम लोग बोलते हैं ना कि मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो तैयार होकर, तो मम्मी शर्माती हैं, बहुत ज़्यादा शर्माती हैं। हम लोग बोलते हैं थोड़ा ये कर लीजिए, थोड़ा वो कर लीजिए, लेकिन शर्म के मारे कुछ नहीं करती। अभी रात के 7 बज रहे हैं और मम्मी बना रही है मिट्टी के चूल्हे पे अछवानी बतीसा। अछवानी बतीसा तब बनता है जब घर में किसी की डिलीवरी हुई रहती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में 3 डिलीवरी हो चुकी है। सबसे पहले मेरी बहन रीना की, उसके बाद मेरी भाभी की और उसके बाद मेरी। मम्मी को बतीसा बनाने, अछवानी बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है, इसीलिए मम्मी वीडियो देख के मोबाइल पे तब बना रही हैं। मुझे याद है जब मेरी बुआ लोग की डिलीवरी होती थी आज से 10-15 साल पहले, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब बतीसा अछवानी बनता था हमारे घर पे। लेकिन बुआ और दादी मिलकर बनाती थी, तो मम्मी को आइडिया नहीं है कि कैसे बनता है, इसीलिए मम्मी मोबाइल पर देख देख के बनाई हैं। और 2 दिन पहले से ही मम्मी लगी हुई थी तैयारी में, सारे मसालों को फुला के, जितने भी औषधि थे सबको फुला के, और उसके बाद पीसी हैं इसको। पहले तो चांदी मिक्सी में पीसी थी, लेकिन फिर मम्मी को लगा कि नहीं मोटा पीसी है, तो फिर से मम्मी ने सिलबट्टा पे पीसा। और इधर जो भी ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीज़ें लगती है ना, सब मम्मी यहाँ पे इकट्ठा करके रखी है। गुड़, सब चीज़ें इकट्ठा करके रखी हैं। और ये है गाय का घी, जो कि हमारे घर का नहीं है, ये खरीदा के आया हुआ है। घर पे घी नहीं बनाती है मम्मी, इसीलिए खरीद के मंगाई है। और इधर मम्मी लगी हुई है ज़ोर शोर से तैयारी में, रात में बना रही हैं। मैंने कहा कि मम्मी आपको दिन में बनाना चाहिए था, दिन में लाइट अच्छी रहती है तो अच्छा रहता है। रात में छत में मम्मी मिट्टी के चूल्हे पर बना रही हैं, और जहाँ पे मिट्टी का चूल्हा है वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं है, सिर्फ एक ही बल्ब है, तो लाइट उतना अच्छे से आता नहीं है। मैं वीडियो शूट करती हूँ तो वो भी अच्छे से नहीं दिखता है। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आपको दिन में बनाना चाहिए था ताकि मेरा वीडियो सही आता। तो मम्मी कह रही है मुझे दिन में फुर्सत ही नहीं मिलता है। सच में मम्मी को दिन में फुर्सत ही नहीं मिलता है, इतना सारा काम होता है घर का। ऊपर से अभी 2-2 छोटे छोटे बेबीज हो गए हैं, तो उन लोग को मालिश भी करना रहता है। मम्मी 3-4 बार उन लोग को मालिश भी करती है। तो इतना ज़्यादा काम होने के बाद फिर मम्मी को कहाँ फुर्सत मिल पाता है। फिर भी मम्मी किसी तरह फुर्सत में निकाल के रात में या फिर दिन में, जब भी मम्मी को जो टाइम मिलता है उसमें जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करती है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कितना मेहनत से मम्मी ये बना रही हैं। पूरा कढ़ाई में भर गया था तो मम्मी ने इसको तसला में पलट दिया है, वॉइस ओवर में क्या क्या बोलती हूँ। और इधर ये ड्राई फ्रूट्स, इसको भी मम्मी डाल रही हैं। अगर आप लोग के यहाँ बनता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो अछवानी है ना, ये तब बनता है हमारे घर में जब किसी की डिलीवरी होती है। तो अभी तो हम तीनों की डिलीवरी हुई है, मेरी बहन की और मेरी भाभी की। तो बहन तो यहाँ पे है नहीं, वो ससुराल में है, तो उसके लिए भी मम्मी भेजेंगी मेरे भाई से। और अछवानी बनाने के बाद मम्मी बना रही हैं अलसी के लड्डू, तीसी के लड्डू, हम लोग तीसी बोलते हैं इसको। तो तीसी का लड्डू बना रही है मम्मी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। ये जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो ना, ये गर्म चीज़ें हैं, मतलब कि डिलीवरी के बाद खिलाने वाली चीज़ें हैं। गर्म चीज़ें डिलीवरी के बाद खिलाई जाती है ताकत लाने के लिए। तो मम्मी आज अलसी के लड्डू भी बना रही हैं। सारी चीज़ें एक ही दिन मम्मी बनाने, मतलब एक दिन जब काम ठानती है ना मम्मी, तो मम्मी को लगता है मैं सारे काम एक ही दिन कर दूँ। तो इधर देखिए अलसी के लड्डू बन रहा है। इतना सारा अलसी का लड्डू बन गया है, देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, और वैसे ही खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आप लोग के यहाँ भी बनता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ डिलीवरी होने के बाद क्या क्या बनता है, मतलब गर्म चीज़ें मम्मी दादी लोग क्या क्या बनाती हैं।
और इधर मम्मी को लगा कि लाई भी बना लूँ, तो मम्मी चांदनी के साथ लाई भी बना रही हैं। वैसे तो मम्मी संक्रांति के टाइम भी लाई बनाई थी, जब मेरी बेबी का जन्म हुआ था उसी टाइम पे, लेकिन आज फिर से बना रही हैं, लाई ख़त्म हो गया था इसीलिए। अभी हो चुके हैं नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है। मम्मी बोलती हैं पहले फ्रेश हो लेना, ब्रश कर लेना, मन करे तो नहा लेना, उसके बाद अचवानी खा लेना, बिकॉज खाली पेट ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। चांदनी मुझे ला के दी है ये अचवानी, और मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, जब बुआ लोग की डिलीवरी होती थी और हमारे घर में अचवानी बनता था, ये बतीसा बनता था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं छुपा छुपा के खाती थी, बिकॉज दादी मम्मी लोग मना करती थी कि बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं छुपा छुपा के खाती थी। लेकिन अभी मेरी डिलीवरी हुई है और अभी मुझे डेली मम्मी ये खाने के लिए बोलती है ना, तो अभी मेरा मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि मैं सीढ़ियों पर चढ़ के छत पे आई हूँ, बिकॉज मुझे आप लोग से बहुत सारी बातें करनी थी। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना था, लेकिन जब से बेबी हुई है मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना कि मैं आप लोग से बातें नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मैं व्लॉग ही शूट नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर, तो कहाँ से बात कर पाऊँगी। और फिर बेबी जब 10 दिन की थी तभी मैं बेबी को लेकर बुआ की शादी में चली गई, अपनी ननद की शादी में लेकर चली गई, तो एकदम से मौका ही नहीं लगा आप लोग से बात करने का। बहुत सारे सवाल हैं आप लोग को, तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा थोड़ा करके आप लोग के सवालों का जवाब देती हूँ एक एक करके। अब डेली ब्लॉग पे आ गई हूँ, तो आप लोग के मन में जो भी सवाल है मेरी प्रेगनेंसी को लेके, या फिर मेरी डिलीवरी को लेके, या फिर मेरे रियल लाइफ से लेके, कुछ भी सवाल है आप लोग के मन में, तो वो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। बहुत सारे लोगों के मन में जब से मेरी बेबी जन्म ली है तभी से सवाल है कि रवीना तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या फिर सी सेक्शन से, ऑपरेशन से। तो चलो आज मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं सीढ़ी पर जस्ट चढ़ के आई हूँ, और जब मेरी डिलीवरी को सिर्फ 10 दिन हुए थे, बेबी सिर्फ 10 दिन को हुई थी, और मैं बेबी की बुआ की शादी में गई थी, अपनी ननद की शादी में गई थी, तभी मैं सीढ़ी चढ़ के और 3rd फ्लोर पर गई थी। मेरा जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पर मेरे हस्बैंड ने बुक किया था, ताकि मुझे बार बार सीढ़ी पर ना चढ़ना पड़े। लेकिन संगीत का जो कार्यक्रम चल रहा था वो 3rd फ्लोर पर चल रहा था, तो मैं बेबी को उसकी बुआ से, उसकी दादी से, उसके बाबा से, सबसे मिलवाने के लिए 3rd फ्लोर पर सीढ़ी पर चढ़ के गई थी। सिर्फ 10 दिन डिलीवरी की हुई थी तभी से। तो जो लोग जिनकी डिलीवरी हो चुकी है पहले से, जो लोग पहले से मम्मी बन चुके हैं, उनको तो पता होगा, समझ में आ गया होगा मुझे देख के कि मैं ऐसे सीढ़ी पर चढ़ रही हूँ, ऐसे चल फिर पा रही हूँ, ऐसे बैठ रही हूँ, तो एकदम नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। तो हाँ, नॉर्मल ही डिलीवरी हुई है मेरी, सी सेक्शन से डिलीवरी नहीं हुई है। और सच बताऊँ तो मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है, बिकॉज आप लोगों ने देखा है फर्स्ट मंथ से ही मेरा प्रेगनेंसी जो है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। पहले 2 बार मिसकैरेजेज हो चुके थे, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट ही सजेस्ट किया था, और मैं फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक एकदम से बेड रेस्ट पे रही हूँ। मतलब मैंने कोई भी काम नहीं किया था, मायके में हूँ इसीलिए चल गया था मेरा अच्छे से। और 1 गिलास पानी भी पीना होता था तो मेरे भाई बहन या फिर मेरे मम्मी ही ला के देते थे। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, जो कि मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। बट भगवान का कृपा था, भगवान बस मैं करते रहती थी, पूजा पाठ करती थी और बहुत सारे टिप्स फॉलो करती थी, जो कि कुछ कुछ तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते थे कि मैं क्या क्या करती थी, कैसे कैसे रहती थी। लेकिन कुछ कुछ आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है कि रवीना प्लीज़ नॉर्मल डिलीवरी का टिप्स देना, अगर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मैं आप लोग को टिप्स दूंगी थोड़ा बहुत नॉर्मल डिलीवरी की। और बस यही है कि बहुत खुशी की बात है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, बेबी का नेचुरल बर्थ हुआ था, और अभी भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। इधर बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, जैसे ही बेबी हुई तो उसमें मैं बिजी हो गई, फिर उसको जॉन्डिस हो गया था तो उसमें मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, फिर मेरी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रह रही थी तो उसमें भी थोड़ा सा परेशान थी, फिर बेबी की बुआ की शादी में चली गई तो उधर बिजी हो गई, इस वजह से आप लोग से बातें ही नहीं कर पा रही। और अब मैं आप लोग से कोशिश करूँगी बात करने की, आप लोगों के सवालों का जवाब देने का। और बेबी एकदम से ठीक है अभी भगवान के दया से, अभी बेबी अपनी मौसी के पास है। चांदनी को दी हूँ मैं क्योंकि मुझे आप लोग से थोड़ी सी बातें करनी थी इसलिए। पता है मेरे घर में 3 डिलीवरी हो चुकी है, मेरी बहन रीना की, मेरी भाभी की और मेरी, और हम तीनों की नेचुरल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हम तीनों में से किसी का भी सी सेक्शन नहीं हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। भाभी का और रीना का कंडीशन तो शुरू से ही नॉर्मल था, लेकिन मेरा कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मेरा पूरा प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा था, तो इसलिए मुझे नहीं लगा था कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। बट भगवान की दया से मेरी भी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। और भी बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, जो भी सवाल है ना प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। पहले कपड़ा पहन ला, पहले कपड़ा पहन ला लल्ला। बस हो गई लाल हमर हो गई।
हो गई बच्चा, हो गई, हो गई। हाँ हाँ, हो गई, हो गई, हो गया, हो गया, हो गया बेटा मेरा, तैयार हो गया, मैं बेटा तैयार हो गया, तैयार हो गया। अभी और दूध पिएगा बेटा मेरा, बेटा मेरा अभी और दूध पिएगा। नहीं नहीं नहीं, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। एक मिनट बाबू, बाबू, बाबू मेरा हो गया, रेडी हो गया बाबू मेरा, बाबू मेरा रेडी हो गया सोना। जब भी मैं बेबी को कैप पहनाती हूँ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, शायद इसको इरिटेशन होती है कैप पहनने पर। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, हर बार में मैंने इसको उल्टा कैप पहना दिया है। एक बात बताऊँ, जब भी मैं बेबी को लेकर इस तरह से गोदी में बैठती हूँ और खिलाती हूँ, मुझे एक ही गाना याद आता है, जिस पल तू साथ मेरे उस पल में जिंदगी है, तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है, मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, तेरी धड़कन बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा। छुटकू, छुटकू, छुटकू मेरा बच्चा, ए मेरा बच्चा, ए मेरा बच्चा, ए मेरा बच्चा, देखो मम्मा, मम्मा बच्चा। सब लोग बोलता है तुम पापा जैसे दिखती हो, मम्मा जैसे नहीं दिखती हो, क्यों क्यों बताओ क्यों। 1-2 दिन पहले मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया था बेबी फेस रिवील, जिसमें मैंने बेबी का फेस दिखाया था। उसमें 99% लोगों ने यही कमेंट किया कि बेबी एकदम अपने पापा जैसे दिखते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ आप लोग का कमेंट पढ़ के कि बताओ, मैंने इसको 9 महीने तक अपने पेट में रखा और सब लोग बोल रहे हैं कि ये पापा जैसी दिखती है, क्यों। चलो कोई बात नहीं, पापा की बेटी है तो पापा जैसे ही दिखेगी ना। 1-2 लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मम्मी मतलब तुम्हारे जैसे दिखती है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बुआ जैसी दिखती है। अभी बेबी के साथ खेलते खेलते मेरा टाइम ऐसे कट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा टाइम पूरा कट गया। जब बेबी पेट में थी तो मैं एक एक दिन गिनती थी कि कब जल्दी से दिन आए, मतलब जब कब मेरी जल्दी से डिलीवरी हो, बेबी जल्दी से मेरी गोदी में आ जाए। और जब से बेबी गोदी में आ गई है, मेरी डिलीवरी हो चुकी है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता, मुझे याद ही नहीं रहता कि आज कौन सा डेट है। अभी बेबी के मैं कपड़े समेट रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है बेबी का ये छोटा छोटा काम करके, बहुत खुशी होती है। बिकॉज कब से मैं तरस रही थी इन सब दिनों के लिए और भगवान ने फाइनली ये सब दिन मेरे लाइफ में दिया। थैंक यू सो मच भगवान जी, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मेरे लिए प्रे किया था, जिसने मेरे लिए अच्छा सोचा था। थैंक यू सो मच। अभी रात हो चुकी है, रात का डिनर बन रहा है। आज डिनर में बन रहा है मटर पराठा और आलू पराठा, और मम्मी और भाभी दोनों लोग मिलके बना रही हैं। एक्चुअली भाभी को मटर पराठा बनाने अभी नहीं आता है, तो मम्मी वही सिखा रही है भाभी को, और मुझे बहुत खुशी होती है ये सास बहू का बॉन्डिंग देख के। बस भगवान करे जीवन भर इन लोगों का बॉन्डिंग ऐसे ही बना रहे। इधर देखिए मम्मी गर्मा गर्म मटर के पराठे बना रही हैं, जो कि मेरे बाबा दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और खेत का मटर है तो उसी मटर से बन रहा है। और इधर आलू पराठा, जो कि हमारे भाई बहन में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिसको मटर पराठा अच्छा लगेगा वो मटर पराठा खाएगा, जिसको आलू पराठा अच्छा लगेगा वो आलू पराठा खाएगा। आप लोग में से कौन सा मतलब किस किस को मटर पराठा अच्छा लगता है, या फिर किस किस को आलू पराठा अच्छा लगता है। क्या क्या बोल रही हूँ, गलती ना। टमाटर का चोखा बना है, सॉरी टमाटर और आलू का चोखा बना है, मीठी टमाटर की चटनी बनी है। आज का ये जो व्लॉग है अब मैं ही पेंट करती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।